नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम स्पॉटलाइट में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन समाज के लिए जो कार्य करता है वो सच में महान आत्मा होती है, महान पुरुष होते हैं। ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो शख्सियत हमारे साथ उपस्थित हुए हैं, हालांकि उनसे आप पहले भी मुलाकात कर चुके हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से और अखबारों में भी अक्सर आपने उनके बारे में पढ़ा होगा। जी हाँ, हम बात करें एंग्री मैन सरदार परमजीत सिंह पम्मा जी की, जो कि प्रेसिडेंट है नेशनल अकाली दल के। उनके बारे में जैसा कि आप जानते ही हैं कि वो एक हार्ट पेशेंट भी रह चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हेल्थ को दरकिनार कर हमेशा समाज के लिए कार्य किया है, कर रहे हैं और करते रहेंगे। ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उनके इस एंग्री मैन टाइटल के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ उनके द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाने वाला है, उसके बारे में जानेंगे और अब समाज को लेकर उनके क्या विचार है और उनके लिए वह और क्या कार्य करने वाले हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए बिना देरी किए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि 10 साल हो गए हैं, 10 साल पूर्ण हो गए हैं आपको एंग्री मैन का खिताब मिले और अभी तक इस खिताब को कोई भी आपके सिवा प्राप्त नहीं कर पाया है पूरे भारत में। तो ऐसे में सबसे पहला सवाल यही करना चाहूंगी कि एंग्री मैन का यह जो खिताब आपको मिला है, जो हमारे देशवासियों ने ही आपको दिया है, इसको पाकर आपको कैसा लगता है? देखिए, इसको पाकर मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि मैं जिस प्रकार समाज के काम करता हूँ और समाज के हित में आवाज़ उठाता हूँ, उसको लेकर एक मुझे इसमें और ज़्यादा शक्ति और एक ताकत मिलती है। क्योंकि कारण क्या है कि जिस प्रकार मुझे एंग्री मैन के खिताब से पुकारा जाता है, ये कुछ है। अगर आप किसी को कहेंगे कि बहुत ज़्यादा तुझे गुस्सा आता है यार, बहुत, वो लड़ पड़ता है। मगर मुझे ये लगता है अगर मेरा गुस्सा समाज के हित के लिए, अगर युवकों के हित के लिए, बच्चों के हित के लिए, महिलाओं के हित के लिए है, मेरे फौजियों के, मेरे किसानों के हित के लिए है, तो ये गुस्सा हमेशा कायम रहना चाहिए। इसके लिए मैं ना तो अपनी सेहत की परवाह करता हूँ, ना अपने व्यापार की परवाह करता हूँ, ना अपने परिवार की परवाह करता हूँ। क्योंकि मेरा जो परिवार है सबसे बड़ा मेरा समाज है, मेरा देश है, जिसके लिए मैं हमेशा कार्य करता रहा हूँ और कार्य करता रहूँगा। सबसे बड़ी बात है, जिस प्रकार आपने बताया और आप देख भी रहे हैं, 2015 में मुझे ये खिताब मिला था, आज 2025 हो गए हैं। 10 सालों से ये खिताब जो मुझे मिला हुआ है, उसका कारण ही ये है कि ना तो मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हूँ, ना मेरा कोई राजनीतिक लक्ष्य है, ना मैं किसी इस प्रकार के मुद्दों को छेड़ता हूँ जो किसी को धार्मिक या किसी को ठेस पहुँचाने वाले हों। मैं उन मुद्दों को उठाता हूँ जो समाज के हित में जुड़े हों, चाहे वो व्यापारियों के हित में हो, चाहे वो बच्चों के हित में हो। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ जब भी कोई बात आती है। आज बात है, जिस प्रकार आपने कहा कि आगे के लक्ष्य क्या होंगे, आगे के क्या किस प्रकार होगा, हमारे जो लक्ष्य हैं वो ये हैं अब आने वाले समय में कि हम जो बच्चों को देशभक्ति से जोड़ें, चाहे वो झुकी वाले बच्चे हों, चाहे स्कूलों के बच्चे हों, चाहे अच्छे घरों के बच्चे हों। क्योंकि बच्चों को मोबाइल से जोड़कर ये समझ लो हम एक तरह का उनको नशा दिए जा रहे हैं। आने वाले समय में हमारे बच्चे एक इस नशे की ओर जा रहे हैं जिसको हमें बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप नज़र आ रहा है। क्योंकि ना तो वो बच्चे खिलाड़ी बन पाएंगे, ना कलाकार बन पाएंगे, ना व्यापारी बन पाएंगे, उनको ऐसा नशा दिया जा रहा है। हम चाहते हैं उन बच्चों को देशभक्ति से जोड़ा जाए, खेलों से जोड़ा जाए, कला से जोड़ा जाए, सिंगिंग से जोड़ा जाए, जो चीज़ में जो बच्चा अच्छे ढंग से उनसे जोड़ा जाए। क्योंकि नेशनल अकाली दल एक गैर राजनीतिक दल है, इसका कोई भी राजनीति से लेना देना नहीं है। बेसिकली जो आपने ये भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसका मेन मकसद ये है कि जितने समाज के, चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, कलाकार हो, समाज सेवी हो, या मैं कहूँगा कि पत्रकार हो, जो अच्छे कार्य समाज के लिए कर रहे हैं, उनको वहाँ पर सम्मानित भी किया जाएगा NAD देश रत्न अवार्ड से। क्योंकि जब किसी को सम्मानित किया जाता है उसका हौसला और बढ़ जाता है समाज के प्रति कार्य करने का। हमारा लक्ष्य यही है
कि हम लोग इस प्रकार के कार्य करते रहे। युवा वर्ग जो है या जो बच्चे भी आजकल हम देख रहे हैं थोड़ा सा नशे की प्रति जा रहे हैं, उसके लिए अब आपने जो है कदम उठाना सोचा है इसके बारे में, तो ऐसे में अभी तक आपके द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं उसके बारे में भी जानना चाहूंगी। देखिए, मेरे साथ कई संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, कई एनजीओ जुड़ी हुई हैं, जो हम समय समय पर झुग्गियों में जाकर या और कहीं जाकर बच्चों को खेलों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को ये बता रहे हैं कि पहली बात तो इसमें माँ बाप का सहयोग जरूरी है। माँ बाप क्या करते हैं कि बच्चा जरा सा तंग कर रहा है या कुछ कह रहा है, उसको दे दिया मोबाइल और कमरे में भेज दिया, जाओ चले जाओ। वो बच्चा क्या कर रहा है, उसमें मोबाइल पे क्या देख रहा है, क्या उसमें गेमें खेल रहा है, कुछ नहीं पता। ये एक हम बच्चों को खुद ही बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। जबकि हमें चाहिए उन बच्चों को कहें, अपने दोस्तों को बुलाओ, चाहे बाहर खेलो या किसी प्रकार का भी हो, या बच्चों के साथ हम लोग जितना टाइम देते हैं बाहर जाके उनको घुमाएं या उनके साथ जाएं। क्योंकि कारण क्या है, जब तक माँ बाप का सहयोग नहीं मिलेगा तो बच्चे नहीं आगे निकल पाएंगे। आज हमारा यही है कि हम घर घर जाकर उन बच्चों को लेके आ रहे हैं। कई बच्चे इस प्रकार हो गए थे कि जो मोबाइल उनसे जरा सा लो तो वो लड़ पड़ते थे, अपने माँ बाप से मारने को चले जाते थे। उन बच्चों को धीरे 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 हमने करके गेमों में जोड़ा, क्रिकेट में जोड़ा और कई चीज़ों में जोड़ा, तो वो बच्चे अब धीरे धीरे मोबाइल को छोड़कर उन चीज़ों में आना शुरू हो गए। उनमें हमने क्या किया, बच्चों का कंपटीशन कराना शुरू कर दिया, बच्चों को इनाम देने शुरू कर दिए, बच्चों में एक अंदर से खुशी आने लग गई। देखिए, अगर हमें अपने देश के भविष्य को सुरक्षित रखना है, अपने देश को सुरक्षित रखना है, पहले अपने उन बच्चों को सुरक्षित रखना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले समय में आप ये देखिए कि जिस प्रकार ये जो ऑनलाइन गेमें हैं, ऑनलाइन जिस प्रकार मोबाइल पे चीजें दिखाई जा रही हैं, ये विदेशी जो चालें हैं, जो हमारे बच्चों को बर्बाद करने के लिए, हमारे बच्चों को नशे में धकेलने के लिए। एक नशा तो होता है कि आप लोग पैसे देकर जाकर खरीद रहे हो, वो नशा कर रहे हो, चाहे वो अफीम का हो, चरस का हो, शराब का हो। दूसरा नशा सबसे बड़ा है जो आपके घर में ही फ्री में मिल रहा है, वो मोबाइल के जरिए मिल रहा है। उसको रोकने की जरूरत है। जिस प्रकार हमने देखा ऑपरेशन संदूर हुआ, ऑपरेशन संदूर में हमने पाकिस्तान को जिस प्रकार मुंह तोड़ जवाब दिया, वहां के लोगों को बता दिया कि पाकिस्तान अगर कोई हरकत करेगा तो हम घर में घुस के मारेंगे। इसी प्रकार हमारे आने वाले युवक एयरफोर्स में जाएं, फौजी बने और आने वाले समय में अपने देश की रक्षा करें। बिल्कुल, देखिए ना, अब हमारे भारत देश का भविष्य तो आज के युवा ही है ना, और युवा ही जब गलत रास्ते पे चल जाएंगे तो भारत का भविष्य कैसा होगा। और ऐसे में आप युवाओं के लिए जो कदम उठा रहे हैं वो सच में सराहनीय है। इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में मैं एक सवाल आपसे यह करना चाहूँगी कि जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपके द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें आप जो है समाजकर्ताओं को सम्मानित करेंगे, ऐसा क्यों विचार आया कि हाँ उन्हें सम्मानित करने की आवश्यकता है? कहां से यह विचार आपके मन में आया? देखिए, ये विचार हमारा ये आया कि जिस प्रकार एक फौजी अपना बॉर्डर पे लड़ता है, हमारे कई फौजी हैं जो ये बिना वर्दी के फौजी हैं, जो समाज के हित के लिए लड़ते हैं, समाज के कार्य के लिए लड़ते हैं। चाहे वो डॉक्टर हो, पत्रकार हो, चाहे वकील हो, चाहे वो एनजीओ चला रहा हो, कोई संस्था चला रहा हो, उन लोगों को सम्मानित करना जरूरी क्यों है कि वो आने वाले समय में और ज्यादा कार्य कर पाए और समाज के हित में लोगों को ले जा पाए, जिसमें यह हो सके कि हमारा एक समाज सुंदर नजर आए और देश का भविष्य अच्छा निकले। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा सर, आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे बहुत विशेष चर्चा कर आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया मुझे। थैंक यू सो मच।